की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बड़ा है कि दिशा को इंसाफ कब मिलेगा। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गुत्थी एक बार फिर उलझती दिखाई दे रही है। दिशा की मौत पर तमाम तरह के सवाल तो खड़े हुए थे, लेकिन अब बीजेपी नेता नीतीश राणे के दावे के बाद ये सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है कि आखिर दिशा की जो मौत है, क्या वो वाकई एक हत्या थी? क्या वो वाकई एक साजिशन हत्या के तौर पर उसे अंजाम दिया गया था? और अगर दिशा की हत्या हुई थी तो फिर हत्यारा कौन है? क्या है इस मामले में बीजेपी नेता के दावों का सच और क्या कुछ वो दावे कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दिशा सालियान केस की सुलझेगी गुत्थी। दिशा केस की जांच किस पर आंच? सबूत साफ, अब मिलेगा इंसाफ। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत मामले में मुंबई पुलिस ने बीजेपी विधायक नीतीश राणे को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए 12 जुलाई यानी शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा है। राणे ने दावा किया था कि सालियान की हत्या की गई है। पुलिस उनके दावे के संबंध में पूछताछ कर सकती है और इससे संबंधित सबूत भी मांग सकती है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दावा किया है कि दिशा सालियान की मौत को लेकर उनके पास अहम सबूत हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये प्रूव कर सकता है कि ये मर्डर है और उसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है, तो उसके ऊपर मैं मुंबई पुलिस को ऐसे बात करूंगा, स्टेटमेंट दूंगा। ये अभी सच बाहर आएगा और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। आपको बता दें कि सालियान की मौत की जांच के लिए पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में एसआईटी का गठन किया था। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की दरअसल मौत हुई थी। 14वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी जान जाने की बात कही गई थी। दरअसल सुशांत राजपूत की मौत से 5 दिन पहले सालियान की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि दिशा की मौत के बाद भी लगातार उनके फोन का इंटरनेट चल रहा था। 15 और 17 जून को उनके फोन का इस्तेमाल इंटरनेट के लिए किया गया। पुलिस ने बताया था कि दिशा सालियान ने मलाड में एक ऊंची इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि दिशा सालियान की मौत को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत की जांच दोबारा करने के लिए एसआईटी का गठन किया। वहीं नीतीश राणे ने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकार में जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही थी, उसके जरिए सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उनका तभी केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था, मगर प्रूफ मिटाने में इंटरेस्ट था। अभी सरकार बदल गई है, महायुति की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी एसआईटी के सामने मेरे पास जो प्रूफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ बार बार कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है, तो ये सब चीज का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। दिशा सालियान के शव का पोस्टमार्टम 11 जून 2020 को किया गया था। इस प्रक्रिया में हुई देरी को लेकर भी कई बार सवाल उठे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की चोट और अलग अलग चोटों के कारण सालियान की मौत की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि 14वीं मंजिल से गिरने के कारण उन्हें यह चोट आई। रिपोर्ट में शारीरिक हमले या उनके निजी अंगों पर किसी भी तरीके की चोट का जिक्र नहीं किया गया था, जिसे लेकर भी नीतीश राणे ने कहा कि जो रिपोर्ट सामने आई थी, आखिर क्यों उसे खुलकर सामने नहीं रखा गया। वहीं 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत का भी शव उनके घर में फंदे से लटका मिला था। इसके बाद दिशा और सुशांत की मौत को एक दूसरे से जोड़कर देखा गया और कई सवाल भी उठे। फिलहाल दोनों मामलों की जांच अब लगातार चल रही है और उम्मीद है कि कल नीतीश राणे जो दावा कर रहे हैं उसके लिहाज से वो सबूत पेश करेंगे, जिसके बाद सुशांत राजपूत के तमाम फैंस को भी उम्मीद जगने लगी है कि सुशांत को भी जल्द न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जिनकी एक तरह से उम्र किस तरह से अब ये इस बात का परिचय देने लगी है कि उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी है और कैसे वो बार बार स्लिप ऑफ टंग की वजह से चर्चा के विषय बन जाते हैं। ज़ेलेंस्की को पुतिन बता देते हैं तो ट्रंप को उपराष्ट्रपति बता देते हैं। आखिर किस तरह से एक बार फिर से यही मामला सामने आया और कब कब इस तरह से याददाश्त कमजोर हो रही है, इसका परिचय दिया है ट्रंप, इसका परिचय दिया है जो बाइडेन ने। इस रिपोर्ट को समझिए।
who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी उम्र भारी पड़ रही है? क्या बुजुर्ग होते बाइडेन की याददाश्त कमजोर होती जा रही है? क्या उनका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है? क्या बाइडेन को खुद के बोलने पर कंट्रोल नहीं रह गया? ये वो सवाल है जो हर कोई कर रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि ट्रंप से प्रेसिडेंशियल बहस में कमजोर पड़ने के बाद उनकी फिसली जुबान प्रेशर की मार है। पिछले कई दिन से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जो बोल रहे हैं, जो कह रही हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सेंस में है या फिर वो हो गए हैं आउट ऑफ माइंड। पहले भी जो बाइडेन कई बार गलतियां कर चुके हैं वो एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन इस बार हद तो तब हो गई जब अमेरिका के वॉशिंगटन में नाटो देशों की एक बैठक में बाइडेन ने मंच पर संबोधित करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति को उनके रूसी दुश्मन व्लादिमीर पुतिन के रूप में पेश कर दिया। वो फिर संभले और अपनी गलती सुधारी। And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. बाइडेन यही नहीं रुके। एक ही दिन में दूसरी बार उन्होंने अपने कमजोर होती याददाश्त का फिर से परिचय दिया जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को गलती से उपराष्ट्रपति ट्रंप कह गए। बाइडेन से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कमला हैरिस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकती हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा, Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. अमेरिकी राष्ट्रपति 81 साल के हो गए हैं और ऐसे में उनकी बढ़ती उम्र उन पर हावी होती साफ दिख रही है। तभी तो एक इंटरव्यू में वो खुद को ब्लैक महिला बताकर अपनी फजीहत करा गए। By the way, I'm proud to be, as I said, the first Vice President, first black woman, served with a black president. I'm proud of the first black woman in the Supreme Court. There's just so much. माना जा रहा है कि रेडियो स्टेशन को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कमला हैरिस की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी उम्र का तकाज साफ नजर आ रहा है। कुछ समय पहले एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बोलते हुए बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रूस का राष्ट्रपति बता दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली थी। ये कोई पहली बार नहीं है जब बाइडेन ने अपनी फजीहत करवाई हो। G7 समिट के दौरान भी बाइडेन ने कई बार ऐसा किया जिससे उन पर सवाल उठने लगे। मेलोनी ने जब बाइडेन का स्वागत किया तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए और मेलोनी को सैल्यूट करते दिखे। तो दूसरे वीडियो में एक मैदान में वर्ल्ड लीडर खड़े नजर आ रहे हैं। एक पैराग्लाइडर G7 के पैराशूट के साथ नीचे आता है। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं तो जो बाइडेन दूसरी तरफ चले जाते हैं और किसी को थम्स अप करते हैं। सभी नेता बाइडेन की हरकत देखकर हैरान हो गए। इतने में मेलोनी बाइडेन के पास जाती हैं और फोटो खिंचवाने को बोलती हैं। अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चुनाव में सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की उम्मीदवारी खतरे में है। ट्रंप से प्रेसिडेंशियल बहस में कमजोर पड़ने के बाद उन पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वो उम्मीदवारी से पीछे हट जाएं, लेकिन बाइडेन लगातार खुद को साबित करने में लगे हैं और शायद यही कारण है कि बढ़ते दबाव के चलते उनका दिमागी संतुलन भी कमजोर पड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।